you have participated in a propaganda film. आपका सवाल बड़ी लेट आया है ये। क्या पसंद है आपको इंटरव्यूज देना? रेट कर दो 10 में कितना पसंद है आपको? 3। मॉडेस्ट हो क्या आप? नहीं इतना भी नहीं। आई नो आई एम गुड। आपकी एल्गोरिदम में किस तरीके का कंटेंट आता है? फनी आता है, ट्रैवल का बहुत होता है, बाइंग फार्म हाउसेस का आता है। ये सारा काम नहीं कर रहे होते हो तो क्या है ऐसा जो आपको रिलैक्स करता है? मेरा इसमें टाइम निकल जाता है कि ये 2 जो उंगलियां जुड़ गई ये अलग हो गई। आप कैसे फिर ये मैनेज कर रहे हो कि आपका अपना कैरेक्टर कहता है कि नहीं यार आई डोंट वांट टू बी सीन और एट द सेम टाइम इट्स नेसेसरी है, पर वो एम्बिशियस लोग करते हैं, एम्बिशियस लोग करें। और फिल्म जब एकदम फट जाती है तो ऐसा कुछ अलग से इंसेंटिव वगैरह मिलता है क्या आप लोगों को? ना प्रॉफिट में मेरा हिस्सा है ना लॉस में मेरा हिस्सा है, पर हालांकि लॉस में बहुत सारे आपको भागीदार बना ले। अभी आपके पास ऐसे बच्चे तो बहुत सारे आते होंगे, यंगस्टर्स, वो पूछते होंगे कि हम क्या करें, कैसे करें। मैं तो कहता हूँ मत बनो। कितना टाइम लगता है आपको ऐसे शॉपकीपर चुटकी बनाने में? फट से पता होता है कि यार ये तो मेरे को पता है। हाँ अच्छा ये कितने का है, ले लो, वहाँ रखा है। धुरंधर के पहले आपने ये अपने वीडियो से दूरी बना ली? ये भी लगा कि मैं इतना, शायद मेरी इमेज इतनी कैजुअल है कि कहीं मेरा रोल हल्के ना ले ले। आप कपिल शर्मा शो का भी पार्ट रहे? बहुत फ्यू एपिसोड्स, नॉट टू मेनी बट थोड़े बहुत। कंट्रोवर्शियल नहीं था? कंट्रोवर्शियल में क्या, तुम मुझे बेइज्जत करके निकाल दो। गेट आउट। तो कराची से कब वापस आए? कराची से अभी बस जुम्मा अभी पहुंचे। कराची का वो अभी तो दूध सोडा जो है ना वो अपने इंडिया में भी मिल रहा है। अब मुझे पता नहीं कि धुरंधर के बाद ये हुआ है या क्या हुआ है। आप सीन फ्यू रील्स, पता नहीं आप तक पहुंचा वो? हाँ, पर मैंने तुम्हें बताया, मतलब हम बचपन में पी चुके हैं। अच्छा। रिवाड़ी, नारनौल, जहाँ पे मेरा मतलब दादा साइड, नाना साइड है ना, वहाँ पे हम लोग कोल्ड ड्रिंक में जैसे दूध डाल दिया वो पीते थे। उस टाइम इतनी ऑप्शंस भी नहीं होती थी कि, तो मैंने तो पिया हुआ बचपन में। अच्छा, मैंने तो नहीं पिया। और अब तो ये भी प्रॉब्लम हो गई ना कि जैसे बहुत सारी चीज़ें जो हम एक्सपेरिमेंट कर लेते थे, जो चलता था ना, अब पता नहीं आपकी एल्गोरिदम में वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। मेरी में तो वो आता है ना कि मतलब गिल्ट देने वाला कि ये तो हार्मफुल है। तो अभी बीच में पता नहीं, हैव यू हर्ड अबाउट मोहब्बत का शरबत? नहीं। दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में एक मोहब्बत का शरबत मिलता है जिसमें दूध होता है, दूध में चाशनी होती है और रूह-अफ़ज़ा डालते हैं और तरबूज को काट करके डाला जाता है उसमें, वाटरमेलन को, और फिर उसको घोल करके दिया जाता है। उसको बोलते हैं मोहब्बत का शरबत। बहुत वायरल होता है, पता नहीं आपने कैसे नहीं देखा। मुझे रूह-अफ़ज़ा वाला तो पता है, तरबूज वाला नहीं पता। हाँ, तो उसमें तरबूज डालते हैं, उसको बोलते हैं मोहब्बत का शरबत। ठीक है। हाँ। अब वो बहुत पसंद आता था, देखने में भी बड़ा अच्छा लगता था, पसंद आता था, हम पी भी लेते थे। फिर अब वो वाली रील्स आने लगी हैं कि ये तो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। क्या तरबूज एंड दूध? यस। यार ये मेरे को तो कॉम्बिनेशन ही सुन के अजीब लग रहा है। अजीब लग रहा है लेकिन टेस्टी बहुत लगता है। वो तो लोग भी यही कमेंट कर रहे हैं कि दूध और सोडा कुछ लोगों को नहीं वो लग रहा है कि क्या कॉम्बिनेशन है। मतलब ये बोला जा रहा है कि टेक्निकली बहुत, मतलब ऐसे बहुत ठीक चीज़ होती नहीं है, बट कितनी सारी तो ऐसी चीज़ें हैं जो ठीक नहीं होती, बट हम कर ही रहे हैं। I know. तो आपकी क्या फूड हैबिट्स में क्या आप रखते हो? मतलब ऐसे आप देख करके बहुत चूजी हो कि इतनी शुगर खानी है, इतनी कैलोरी खानी है, ऐसा वाला मामला नहीं? नहीं मुकुल, मैं ना सब कुछ खाता हूँ, बट आई एम ए वेजिटेरियन, स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन। अंडा, मैक्सिमम अंडा खा लेता हूँ, वो भी कभी कभी। वाई? क्योंकि बचपन से नहीं देखा। अच्छा, मतलब खाया ही नहीं, कभी ट्राई नहीं किया? दादा नॉन वेजिटेरियन थे, माय डैड चोज टू बी वेजिटेरियन, तो फिर घर पे कभी आया ही नहीं, मीट मच्छी कभी आया ही नहीं, तो अभी देख के भी ऐसे कुछ फीलिंग ही नहीं आती। मैंने हालांकि टेस्ट किया हुआ। अच्छा। तो मेरे दिल्ली में ही फ्रेंड्स जीके में लेके गए थे, यहाँ बहुत अच्छा है, यू मस्ट ट्राई, तुझे पता नहीं तू क्या मिस कर रहा है। तो फिर मैंने थोड़ा सा चिकन, बटर चिकन के साथ खाया और मुझे लगा तो कुछ, आई डिडंट फाइंड इट ग्रेट। अच्छा, मतलब ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं कि आई एम मिसिंग। मैं स्किन खाता हूँ तो मुझे सेम तो टेस्ट है, इसमें ऐसा क्या है कि मैं इसकी सब्जी खाने लग जाऊँ? तो आई डिडंट लव इट। अच्छा। और फिर मुझे मसाला लगा करके, तो मसाला तो होते हैं ना, अचार कभी खा रहे तो then I thought it was repulsive, disgusting, no? ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए पॉडकास्ट नहीं, ऐसे पॉडकास्ट में लोग करते नहीं है, लेकिन मतलब कहीं लिखा नहीं है कि नहीं कर सकते, खाते तो हैं यार लोग। तो फिर मुझे लगा इतना ग्रेट तो नहीं है कि मैं शुरू कर दूं, फिर आई नेवर स्टार्टेड। अच्छा, हाउ धुरंधर हैपेंड? मतलब पूरा आप मेरे को समझाओ कि जैसे मैं समझना चाह रहा हूँ कि एक बड़ी फिल्म आती है जब, तो क्या जो लोग उसका हिस्सा बन रहे होते हैं उनको किस मोमेंट पे लगता है कि भाई ये तो फटने वाली है? यार एक्चुअली ना मुकुल, जब तक रिलीज ना हो ना कुछ नहीं कह सकते।
बिकॉज आधी पिक्चर तो शूट होती है, आधी एडिटिंग पे बनती है, इज़ व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव कि एडिटिंग पे बहुत चीज़ें बदल जाती हैं या फिर डिफरेंट लगने लग जाती हैं, बट शूटिंग पे डेफिनेटली इट फेल्ट लाइक कुछ तो पॉजिटिव है. द सेंस, ये जैसे मुझे एक मेरा शो था जैसी जैसी कोई नहीं, वहाँ पे मुझे सेंस आता था कि कुछ तो सही है. अच्छा, सेम आई कांट एक्सप्लेन वो क्या है, बट धुरंधर में ये फीलिंग थी शूट पे. बट फिर एडिटिंग में बहुत कुछ होता है, प्लेसमेंट ऑफ सीन्स आगे पीछे कई बार हो गए, या टोटल फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनता है. तो फीलिंग तो थी कि ये अच्छी है, बट एडिट आने से पहले मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहता था, ना पार्ट 1 के ना पार्ट 2 के. नहीं तो वहां पर सेट पे कोई खुसर फुसर नहीं होती कि यार कुछ तो बन रहा है? नहीं ऐसे ऐसा कुछ कोई नहीं. दे टॉक अबाउट इंडिविजुअल सीन, ये अच्छा शूट हुआ, या फिर स्क्रिप्ट तो लेवल पे इट वाज ऑलरेडी वेरी गुड. स्क्रिप्ट लेवल पे ही इट वाज अ विनर, बट कई बार लिखा कुछ जाता है, वो बनता कुछ और है. तो वो थोड़ा सा था कि कहीं जैसा इमेजिन किया है वैसे ही बन जाए, बट ये उससे ज़्यादा अच्छा बना. और आपको तो आपका कैरेक्टर ही सिर्फ दिया गया होगा पढ़ने के लिए भी, ब्रीफिंग में भी? नहीं, मेरे पास मेरे सीन्स की एक अलग कॉपी थी, मेरे सीन्स की, बट पूरी स्क्रिप्ट की भी थी. अच्छा, पूरी स्क्रिप्ट भी दी जाती है? हाँ. और जब नरेशन होता है तो पूरी कहानी सबको सुनाई ही जाती है वैसे भी. सो ये मैंने पहली बार देखा था विद ऑल इलस्ट्रेशंस. हर सीन की इलस्ट्रेशन थी. और जब रिएक्शंस आए और लोगों का पता चलने लगा कि अभी तक तो हेड पे चल रहा था कि भाई ये कुछ अच्छा बन रहा है, अच्छा ठीक है, अभी आ गया, और फिर कब ये रियलाइज होना शुरू हुआ आपको कि एक तो धुरंधर के लिए और सेकंड आलम के लिए कि ये तो कुछ क्रेजी सा हो गया? देखो, मेरे को रोल तो पता था कि इट्स अ गुड रोल, ये भी पता था कि आगे क्या होने वाला है, बट उसको रिसीव कैसे करते हैं. जैसे मेरा जो फिनाले सीन है, उसके बाद रणवीर जो जाके चाय पीते हैं अकेले, वो मैंने वैसा इमेजिन नहीं किया था. उसमें जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है, वो इमोशन कम्युनिकेट करना भी आई थिंक इज़ एन आर्ट, जो कि बहुत अच्छे से किया गया आदित्य धर ने. और कैसे कैसे मतलब आप पहुँचे, कैसे सेट तक कैसे पहुँचे, मतलब कास्टिंग कैसे हुई आपकी? कास्टिंग मुझे मुकेश छाबड़ा जी के ऑफिस में बुलाया गया था, एंड पंकज हैं उनके असिस्टेंट. सो ही कॉल्ड मी एंड ही सेड दिस इज द रोल. मुझे एक सीन दिया था कि, एंड इट वाज अ हैवी सीन, बेसिकली इट वाज द फिनाले सीन. तो शायद वो भी देखना चाहते होंगे कि मैं ऑन कैमरा कैसा निभाता हूँ, कि या कैसा लगता हूँ करते हुए. सो दे डिड दैट. एंड फिर मुझे मुकेश जी ने बोला कि आप दाढ़ी बढ़ाओ. दाढ़ी की फोटोज हैं, तो मेरी काली दाढ़ी आती थी, तब की फोटो थी. मैंने कहा ये है जवानी की जवानी में नहीं, 15 साल पहले भी है. तब भी कोई छोटा नहीं था. तो आई थिंक तब की फोटोज भेज दी, और ही सेड ओके ग्रो बियर्ड. एंड आई टोल्ड, आई सेड मेरी दाढ़ी बड़ी इंटरेस्टिंग आती है, पूरी वाइट है, मूंछ काली है, सो इट्स इंटरेस्टिंग. सो ही सेड अरे दिखाओ. तो उसके बाद जब ऑन कैमरा दोबारा किया तो दे अप्रूव्ड. हाँ, अभी भी वैसे ऐसे होता है लोगों का, मैं तो नोटिस अभी कर पाया. ये भी काली है देखो. हाँ, तो होता है. ऐसे कैसे? मुझे क्या पता है. हाँ, लेकिन ये मतलब सबकी ऐसी आती है कि ये, मतलब मेरी भी जब ऐसे मतलब वो बोला गया बुड पे क्यों रुक गए पूरा बोला. जब मैं एक्सपीरियंस्ड हो जाऊंगा, जी मचो वेटरन जर्नलिस्ट हो जाऊंगा, तो मेरी भी ऐसी आएगी. नहीं, अलग अलग भी हो सकती है. हो सकता है एक साइड की सफेद हो जाए, या एक आईब्रो सफेद हो जाए, यू नेवर नो. मेरे को तो बालों का बहुत लगता है. बाल तो कहाँ बचेंगे. बाल नहीं बचेंगे. मैं पता है हमेशा ये सोचता था कि जब मैं ऐसे बूढ़ा हो रहा हूँ ना, तो ऐसे इंटेलेक्चुअल लोगों को देखो तो उनके बाल सफेद हो जाते हैं पूरे पूरे. तो मैंने हमेशा यही सोचा था कि मैं ऐसा बुढ़ा बनना चाहता हूँ, और मुझे लग रहा है कि बचेंगे ही नहीं बाल. तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई. दिस नीड्स टू बी सॉल्व्ड. कोई तो स्टार्टअप इसमें आए और इसका उद्धार करे. ये भी हो सकता है तुमने ये वाइट, चलो तुम वाइट विग लगा लेना. हाँ, ये कर सकते हैं, लेकिन लोग पकड़ लेते हैं, और लोग तब बहुत गाली देते हैं. पता नहीं लोगों को क्या है. तो एक बार मेरे गेस्ट थे जिन्होंने विग लगाई हुई थी, वो आए, तो लोग कन्वर्सेशन पे बात ही नहीं कर रहे हैं. वो बोल रहे हैं इसने विग लगाई हुई है. तो मैंने कहा मुझे तो बात करने में नहीं पता चला. फिर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने जा करके देखा, तो पता चला कि हाँ, पहले उनके बाल नहीं थे, उन्होंने सच में विग लगा रखी थी. बट लोगों की इतनी दिलचस्पी होती है कि आदमी कैसा दिख रहा है. लोग पता है बेल्ट तक नोटिस करते हैं कि, मतलब लोग मेरे वीडियो पे खतरनाक, जो जैसे कोई बहुत वैसी जगहों पे रिपोर्ट करने जाओ तो उस पर एक कॉमेंट आता है, आपकी बेल्ट अच्छी नहीं लग रही.
अच्छा हाँ। यार ये ओके, तो ठीक है। देखो इवन पब्लिक प्लेस में होने का ये बड़ा डिसएडवांटेज है। अब मैं हर जगह ये जीन्स पहनता हूँ, यही जूते पहनता हूँ। आई एम अ वन पर्सन, अब एक जूते पसंद आ गए मैं वही के वही रिपीट करता हूँ। ऐसा है आपके साथ? देखो मेरा जो धुल के सबसे ऊपर पड़ा होता है वो मैं पहन लेता हूँ। अब धुल के वही पड़ा होता है जो अब पिछली बार पहना था, तो आई टेंड टू रिपीट, इसलिए मैं इंटरव्यू के लिए भी 2-4 ऑप्शंस लेके आया हूँ कि कहीं ऐसा ना हो जाए। नहीं तो आज तो आपको बहुत इंटरव्यूज भी देने हैं। क्या पसंद है आपको इंटरव्यूज देना? मतलब कैसे, कितना रेट कर दो 10 में, कितना पसंद है आपको? 3 क्यों? सी मुझे लगता नहीं है कि मेरे में मतलब मैं ऐसी कुछ बातें कहना चाहता हूँ, और प्लस मुझे लगता है कि मेरी बातें क्यों सुननी है, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ अपनी तरफ से ही ऐसे हाँ ये मेरा अपना दिस ऑल्सो क्या होता है ना, मैं बहुत टाइम से मैं इस लॉट ऑफ कॉल्स जो बीइंग एन एक्टर जो आते हैं ना वही आते हैं, व्हाट मेमोरी डू यू हैव ऑफ योर टीचर्स डे। मेरा टीचर्स डे 40 साल पहले था, मैं क्या और वही का वही मैं क्या मेमोरी बोलता रहा हूँ। सो मुझे थोड़ा सा, हालांकि छपते तो हैं, यू नो यू आर इन द पब्लिक आई, बट आई फील इसमें मैं एक ही मेमोरी रिपीट करता रहूँ, मुझे अपनी जर्नी भी बोरिंग लगने लगी है। मैं 2-3 जगह ऐसे इंटरव्यू दे चुका हूँ, उसके बाद मैं सुनता हूँ मुझे लगता है जर्नी लाइक एवरीबडी हैज अ जर्नी, व्हाट इज नहीं, बट समटाइम्स आई थिंक दैट इट हेल्प्स। जैसे कई बार क्या होता है ना कि इंसान वैसी ही सिमिलर चीज़ों से डील कर रहा होता है ना, कि और हर इंसान के मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट यू, बट मेरे में भी इफ समथिंग इज गुड, लाइक सब बढ़िया चल रहा है, ठीक भी चीज़ें चल रही हैं ना, उसके बाद भी वो चीज़ आती रहती है हमेशा कि क्या सब ठीक है। तो उस वक्त में अगर कोई ठीक इंसान जिसका हमें दिख रहा है कि हाँ भाई बढ़िया करियर चल रहा है, अच्छी चीज़ें चल रही हैं, सब सही चल रहा है, वो आकर के बताए कि उसकी भी जो जर्नी रही है वो कुछ ऐसी ही रही है, तो इट गिव्स कॉन्फिडेंस। वो आता है कि यार अच्छा, मतलब अगले का हो गया तो ठीक है, हो जाएगा। देखो मैं जैसे मुझे ना औरी पता है तुमको, औरी? हाँ मुझे औरी की वो बात अच्छी लगती है, आई एम लिवर। हाँ मैं भी लिवर हूँ, एज इट मैं बहुत ज़्यादा लाइफ में एम्बिशियस भी नहीं हूँ। अच्छा, तो मुझे लगता है कि मैं शायद इंस्पायर ना कर पाऊँ लोगों को, बिकॉज और मुझे अब ये भी समझ आती है कि नॉट एवरीबडी इज सुपर एम्बिशियस। इट इज़ ओके टू नॉट बी एम्बिशियस, इट इज़ फाइन। मतलब किसने बोल दिया आपको कि अपने काम में सबसे ऊपर जाओ, दुनिया से लड़ बढ़ो? मैं नहीं हूँ ऐसा। तो अब मैं ऐसी बातें इंटरव्यू में बोलूँगा तो नॉन इंस्पायरिंग लगता है, तो मुझे लगता है कि अवॉइडेबल है, बात ही मत करो। एम्बिशियस ना होना इज अ गुड थिंग, हाउ आई थिंक। आई डोंट नो इफ इट्स गुड और बैड, मे बी इट इज बैड। नहीं मतलब इट्स दैट्स मी, आई डोंट नो गुड है बैड है, पर वो मैं हूँ। ये तब तक है अगर हमारी एक्सपेक्टेशन, ऐसे मान लो कि मैं चाहता हूँ अपनी जिंदगी से कुछ और, लेकिन मैं एम्बिशियस नहीं हूँ, तो फिर तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा ना, क्योंकि मेरी ख्वाहिश कुछ और है। हाँ तो वो गुड फॉर यू, प्रॉब्लमेटिक है, अदरवाइज इट्स फाइन। नहीं अगर आप एम्बिशियस हो तो अच्छी बात है, गुड फॉर यू। मैं नहीं हूँ तो फिर गुड फॉर मी, बिल्कुल। और अब इसमें कुछ बुरा नहीं होना चाहिए कि नहीं, अगर कोई कि आप एम्बिशियस मेरे जैसे क्यों नहीं हो। आई थिंक दैट इज, आप ऐसे पब्लिकली कॉन्शियस रहते हो कि आप आप क्या बोल रहे हो अपने अपीयरेंस को लेकर के, नहीं, अपनी चीज़ों को लेकर के ऐसे? सी मैं जहाँ कैमरा आता है ना, मैं मुझे लगता है कि कैमरा हर चीज़ रिकॉर्ड करता है, तो एंड आई कैन चेंज माई ओपिनियन ऑल्सो, कि मैं आज जो बोल रहा हूँ हो सकता है मैं 10 साल बाद वो ना हूँ, या 10 साल पहले शायद मैं ज़्यादा एम्बिशियस था। आई एम ह्यूमन, आई चेंज लाइक यू चेंज, एवरीबॉडी चेंजेस। तो कैमरा रिकॉर्ड कर देता है, एंड देन बीइंग अ पब्लिक फिगर पीपल होल्ड यू लाइक अरे पहले तो ये बोलता था अब ये बोलता है, तो उससे मुझे थोड़ा सा ऑड लगता है। मुझे पता है आपका, जब आपके बारे में जब मैंने देखा, पढ़ा, सुना, तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि यू हैव ट्राइड अ लॉट, बहुत सारी चीज़ें आपने कोशिश की, आप एक जगह ऐसे रुके नहीं हो। तो क्या ये मजबूरन किया है, या फिर ये ऐसे ही हो आप खुद रंग से आदमी कि भाई मैंने ये कर लिया, अच्छा ठीक है अब ये तो हो ही रहा है, अब मैं ये करूँगा? बिल्कुल मजबूरन तो नहीं। देखो मैं एक टाइम था 2000 जैसे वीडियोस की हम बात कर रहे हैं, ये भी मेरा एक ओपिनियन है कि हम बहुत ना टेंड करते हैं टू फॉलो अ ट्रेंड जो हो रहा है। अगर जैसे एक टीवी सीरियल गांव में पहुंचता है, सारे टीवी सीरियल वहीं पहुंच जाते हैं। एक फिल्म बायोपिक चल रही है, एवरीबडी वांट्स टू मेक दैट, यू नो, कि एक तरह की पिक्चर चल रही है तो वही बनाने लग जाते हैं, एक तरह का चल रहा है। तो आई वाज लिटिल, मुझे वीडियोस बनाने का मन इसलिए किया था कि अब वो भी बोल दूँ, बोल दो।
थोड़ा बहुत तो बोल सकते हैं। अरे कोई बात नहीं थोड़ा बहुत तो बोल सकते हैं। देखो मेरा वीडियो एक तरह से रिबेल था, वीडियोस जो बनाना था। तो एक्चुअली 2014 में मैंने रीस्टार्ट किया था। बीच में मैं रुक गया था 3 साल, क्योंकि मैं झुमरू कर रहा था गुड़गांव में, किंगडम ऑफ ड्रीम्स, एक्सट्रीमली बिजी। तो 2014 में जब वापस टाइम मिला तो मैंने सोचा कि मेरे पास टीवी टेम्परामेंट नहीं है मेरा, मैं रोज शूट पे जाऊं, रोज समथिंग दैट आई लव, वो रोज करना पड़े, शायद मैं लव कम कर दूंगा, काम हो जाएगा। हाँ, स्टैंड अप पीपल एक्सपेक्ट, पर मैं स्टैंड अप नहीं करता हूँ। I'm a shy person, I'm a one-on-one person. I will not, अगर अब मैं full of people room में जाऊंगा तो I might be the quietest one. अच्छा, You know, I don't crack jokes, I don't attract attention. मुझे मेरा डिस्टेंस भी पसंद है। फिल्मों में मेरे पास कुछ भी, nobody knew me, nobody was, कुछ पिक्चरें कर चुका था बट था नहीं कुछ ऐसा ग्रेट। तो वीडियोज वॉज वन स्पेस वेयर आई वॉज अ रिबेल, कि वीडियो में मैं लड़की भी मैं ही हूँ, लड़का भी मैं ही हूँ, एक्टर सेम है। मैं लोकेशन भी नहीं दिखाऊंगा, मैं नहीं दिखाऊंगा तुम जो टाइम लगाते हो 2-2 घंटा लोकेशन पे पीछे सेट बनाने, मैं वो भी नहीं दिखाऊंगा, मैं इतना रखूंगा। मेरी पावर क्या है? एक्सप्रेशंस। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई आर्ट, कि मुझे एक्टिंग आती है, दिस इज माई गोल्ड माइन। छुटकी भी मैं, शॉपकीपर भी मैं लोकेशन नहीं दिखाऊंगा। एक ही एक्टर दोनों रोल करेगा, दोनों कपड़े भी सेम पहनेंगे, मुझे कॉस्ट्यूम में भी झंझट नहीं चाहिए कि दोनों ने शर्ट पहनी हुई है तो दोनों ने शर्ट पहनी हुई। मिनिमल एडिटिंग में अगर सब एडिटिंग ऑफ द कैमरा लुक देते हैं, मैं इनटू द कैमरा दूंगा, मैं बीच के पॉजेस काट दूंगा। तो मैंने हर तरीके से उसको रिबेल किया कि ब्रेक, डिसरप्ट जो होता है ना बेसिकली, आप वो बातें करूंगा जो शायद टीवी या फिल्मों में नहीं होती। उस अब तो खैर हर बहुत ज़्यादा अडल्ट बातें होती हैं। आई नेवर बिकेम दैट, मैं वहाँ तक तो पहुँचा ही नहीं, बट मैं थोड़ा सा नॉटी स्टफ में छुटकी शॉपकीपर शुरू किया था। मतलब ऐसी चीज़ जो बच्चों को समझ नहीं आएगी, अडल्ट शायद दिमाग लगाया तो उसको समझ आएगी। तो मैंने उसको डिसरप्टिव वे से शुरू किया था कि मैं, जैसे मुझे ये भी लग रहा था कि फसाड वो बड़े होते हैं, टेंट्रम्स एक्टर का भी होता है, आई एम गेटिंग इनटू द कैरेक्टर, आई वाज लाइक नहीं चाहिए। लाइटिंग का भी होता है कि आई एम सेटिंग अप द लाइट। तो मेरा वीडियोस तो उस लेवल पे रिबेल था, एंड तो वो था, ऐसे कोई मजबूरी नहीं थी। एंड प्लस आई वांटेड टू मेक गुड कंटेंट। मुझे नहीं पता था उसमें पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, पैसे आ गए। वो मतलब उसने मुझे इतना कमा के दिया, आई नेवर मेड दैट मच मनी इन माई करियर इन द ईयर 2015। बट ये तो प्री इंटरनेट एरा टाइप वैसा जो एकदम बूम आया, उसके पहले का आई थिंक इंटरनेट बूम ना कोरोना में ज़्यादा है। कि उससे भी 4-5 साल पहले की बात है। और तब बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे आए जो आप कर रहे थे वैसा कंटेंट अब तो बहुत देखा जाता है कि वही इंसान। अब पता नहीं आपने बहुत वो वाइन्स बहुत सारे लोग बना रहे हैं जो आपने उसको देखा है क्या? अंकुर, हैव यू सीन अंकुर? वो जो कि हाउ जीजा जी रिएक्ट्स, हाउ फलाना रिश्तेदार रिएक्ट्स, दैट वन पर्सन। मतलब आप ऐसे कंज्यूम करते हो ऐसा कंटेंट? मैं करता हूँ। मैं आई लव इंटरनेट, आई लव टू सी वैरायटी। आपकी एल्गोरिदम में किस तरीके का कंटेंट आता है? फनी आता है, ट्रैवल का बहुत होता है, बाइंग फार्म हाउसेस का आता है। अच्छा तो नेचर का बहुत आता है। पैसा आता है तो बाइंग फार्म हाउसेस आने लगता है। पैसे का पता नहीं, बट बाइंग फार्म हाउस का जरूर आता है। मैं कह रहा हूँ जब पैसा आता है, नहीं सस्ते वाले फार्म हाउस ऐसे जबकि चाहिए मुझे महंगे वाले फार्म हाउस। सस्ता कहाँ मिल रहा है गौरव जी? बहुत दूर जाके मिल जाते हैं, बहुत दूर जाना पड़ता है। वो भी है। आपको पसंद है ऐसे फार्म हाउस वगैरह में रहना? मेरे को वही लाइफस्टाइल ज़्यादा पसंद है। अच्छा। कल भी मैं कोई कॉटेज देख रहा था पहाड़ों में, ब्यूटीफुल कॉटेज, ब्यूटीफुल। उसके बाद बैक टू बैक देखता रहा। बड़ी सुंदर जगह है, मैं जाऊँगा वहाँ पे। आई वुड लव टू जाते हो समथिंग लाइक दैट। पहाड़ों पे जाते हो? कम जाता हूँ, पर जाता हूँ। क्या इंडिया में कौन से पहाड़ पसंद है? कहाँ गो टू प्लेस है? मैं अभी 2 साल पहले तो मसूरी गया था, बहुत इजी है। बट मैं ऐसे फार ऑफ मनाली जा चुका हूँ, आई बिन टू शिमला लॉट ऑफ टाइम्स। तो ये सब तो देखे हुए हैं। बट जो ऑफ डेस्टिनेशंस हैं, जैसे बीर में आई थिंक अब पॉपुलर हो रहा है, वहाँ नहीं गया हुआ। लॉट ऑफ अदर प्लेसेस आर ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। तीर्थन वैली मैंने सुना है बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं वहाँ पे भी नहीं गया हूँ। तो देयर सो मच टू एक्सप्लोर। घूमना पसंद है आपको? कंफर्टेबली। अच्छा, मतलब मुझे कंफर्ट भी चाहिए कि एयरपोर्ट से ज़्यादा दूर ना हो। तो ऐसा। अच्छा। और जब ये सारा काम नहीं कर रहे होते हो तो क्या है ऐसा जो आपको रिलैक्स करता है कि
इफ आई एम नॉट शूटिंग, मेरे दिमाग में चुटकी, शॉपकीपर, ये सब जब नहीं चल रहा था, तो फिर क्या करना पसंद है? मेरे बारे में मुकुल, मेरे फ्रेंड्स पहले से भी यही बोलते हैं कि गौरव अगर कुछ भी नहीं कर रहा होगा ना, ही इज एट पीस। मेरा इसमें टाइम निकल जाता है कि ये 2 जो उंगलियां जुड़ गई, ये अलग हो गई और माय प्लांट्स, थोड़े बहुत प्लांट्स हैं अब बॉम्बे में। अच्छा। या फिर कुकिंग, आई लव टू कुक। मतलब आई थिंक कुकिंग हर किसी को आनी चाहिए, इज व्हाट आई फील, बिकॉज ऑल्सो इट्स लाइक मेडिटेशन टाइप है। आप एक चीज़ क्रिएट कर रहे हो। कुकिंग को हम बहुत अंडर वैल्यू करते हैं, बट इट्स लाइक एन आर्ट। जैसे आर्टिस्ट स्कल्प्टर बनाता है, कुकिंग वाला भी आर्ट कर रहा होता है। तो वो मुझे बहुत कमाल लगता है। और पुराने गाने सुनता हूँ और देसी सा हूँ, बेसिक सा। आई डोंट पार्टी टू मच, आई डोंट स्टेप आउट टू मच। मैं बहुत ज़्यादा लोगों को भी नहीं मिलता हूँ। तो हालांकि मेरे जो वेल विशर्स हैं वो बीच में बोलते हैं यू मस्ट बी सीन, तुमको इवेंट्स में दिखना चाहिए। मेरे से नहीं होता। नहीं, ये तो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा बोलूँगा कि अभी तक हम भी ऐसे ही मानते थे कि हमारा काम है काम करना, हमने काम कर दिया, आप रिसीव करिए, आप आकर के इनबॉक्स में बता दो, मैसेज कर दो, है ना। जैसे हमें पता चल गया कि हमने कैसा काम किया। बट अभी के टाइम पर आप जितना अच्छा काम कर रहे हो, उसके बाद आपको अपनी ब्रांडिंग भी करनी है। दिस होल PR थिंग, ये सारा कुछ जो भी हो रहा है, और ये सच में अब मुझे फील होने लगा है कि आपकी इंडस्ट्री में तो ये बहुत हमसे भी 3x 5x होगा। हमारी इंडस्ट्री में काम अगर आप इतना कर रहे हो और आप उसे बेच नहीं पा रहे हो, नोबडी नोज यू। काम आप इतना करो और उसको बेच खूब अच्छे से पा रहे हो, अगर आप हर चौथी रील आपकी है, फैन पेजेस ने डाल रखा है, ये हो रखा है, वो हो रखा है, पीपल थिंक ओ ही इज ग्रेट रिपोर्टर, ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो आपकी इंडस्ट्री में तो 5x है ये। फिर ये तो, और हर चीज़ ये आपकी फिर आगे डिफाइन कर रहा है, आगे पैसा आपको कितना मिलेगा ये भी ये डिफाइन कर रहा है कि अच्छा ये तो बहुत बड़ा आदमी है, इसको तो इतने लोग जानते हैं, है ना। तो फिर ये आप कैसे फिर ये मैनेज कर रहे हो कि आपका अपना कैरेक्टर कहता है कि नहीं यार, आई डोंट वांट टू बी सीन, और एट द सेम टाइम इट्स नेसेसरी है, पर वो एम्बिशियस लोग करते और आप तो पहले ही बता चुके हो करो आप नहीं, बट बैलेंस तो करते होगा ना, ये तो आता ही होगा। सी बहुत रेल। मेरी कोई फ्रेंड है, जैसे एक फ्रेंड का म्यूजिक एल्बम लॉन्च हो रहा है, वहाँ पे जा सकता हूँ इफ इट्स माई फ्रेंड, टू सपोर्ट माई फ्रेंड। पर अदरवाइज मैं ऐसे जो भीड़ मेला लगा हुआ हो, मेरे को कोई सेंस नहीं लगती कि मैं, आई डोंट नो। मेरे बारे में ना बहुत पहले एक डायरेक्टर ने कहा था, ही वॉज अ गुड डायरेक्टर, अच्छा खासा काम किया होता है। उन्होंने बोला था कि तू वन ऑफ द फ्यू एक्टर्स जो जब इच्छा होती है इंडस्ट्री में आता है, जब इच्छा होती है निकल जाता है। तो मेरे ख्याल से वो अभी भी होल्ड्स ट्रू। आई एम लकी इनफ, एज एन आई हैव बीन ब्लेस्ड इनफ कि मैं वापस आता हूँ तो थोड़ा कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में फिर मैं गायब हो जाता हूँ। तो धुरंधर के बाद अभी के टाइम पे गौरव गिरा गायब वाले मोड में है या अभी तो बने रहना है? इंटरनेट पे जो छप रहा है वो छप रहा है, और जो ऐसा कुछ मेरा वो तो नहीं है कि अब मैं हर इवेंट में खड़ा हूँगा या हर रियलिटी शो में। एम्बिशियस लोग करें बहुत अच्छी बात है। आज के इस इंटरव्यू का वो है टैगलाइन, एम्बिशियस लोग करें। देखो, आपको पता होना चाहिए वो आप क्या कर रहे हो विल लीड टू नेक्स्ट थिंग, राइट। मुझे पता है बाय डूइंग दिस व्हाट इज गोना लीड टू सेम पीसफुल लाइफ दैट आई वांट। अगर आप एम्बिशियस हो तो आप वो करो, एज इन उसमें कुछ बुराई नहीं है। दैट इज हाउ यू विल हैव टू डू थिंग्स टू बी समवेयर दैट यू वांट टू बी। तो आपको वो करना पड़ेगा। तो अगर आपके मन में इच्छा है कि मुझे हर प्रोजेक्ट में करना है, हर इवेंट में जाना है, मुझे मेरी फ़ोटो रोज़ छपे, तो करो। मैं कर चुका हूँ, आई हैव डन इट एट माई लाइक सम ईयर्स अगो, 15-20 साल पहले मैं कर चुका हूँ। अब नहीं मन है तो अब नहीं करूँगा। देखा, मैं इंस्पायरिंग नहीं हूँ यार, इसलिए मुकुल में मुझे लगते है क्या ही बोलूँ। नहीं क्यों, मतलब इंस्पायरिंग कोई होता थोड़ी ना है। लोग मतलब वो तो इंस्पिरेशन अपने ढूंढते हैं। आप, मतलब वो तो लोग निकाल लेते हैं ना, मतलब आप की जर्नी से लोग निकाल लेंगे। इंस्पायरिंग होता कौन है? क्लेम कोई नहीं करता। मॉडेस्ट हो क्या आप? नहीं, इतना भी नहीं हूँ। आई नो आई एम गुड। देखो, नहीं मतलब मुझे अपने काम में मुझे पता, आई डोंट, अगर मुझे कुछ रोल दिया जाता है तो मैं, देखो मैं मुकुल ये भी करता हूँ लॉट ऑफ कास्टिंग में, जैसे मुझे कुछ चीज़ ऑफर होती है ना, तो मैं जबरदस्ती उसमें फिट नहीं बैठता। मतलब मेरे दिमाग में आता है कि ये, अरे यार ये वो वाला एक्टर ज़्यादा अच्छा करेगा, तो उतनी भी जजमेंट है कि ये मेरा जोन का है। आप रिकमेंड करते हो, कर देते हो? ऐसा हुआ है कभी? एड्स वेड्स में तो किया है।
अच्छा। हाँ, इवेंट्स में भी जैसे अभी भी कुछ अबाउट फिल्म जजिंग था, आई टोल्ड देम, आई सेड आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन, बट द अदर पर्सन कैन बी अ बेटर चॉइस, आई डू। धुरंधर के बाद ऑफर्स तो बढ़े होंगे, कैसा क्या मतलब, क्या अभी फिल्म्स की तरफ से क्या आ रहा है आपको? एक आई थी जो फिलहाल आई डिडंट अग्री विद इट रोल वाइज, बट बाकी एक कुछ है ईयर एंड पे अगर स्टार्ट होगा तो वी विल डू दैट। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझा दो आप, मतलब कि जैसे मान लो कि पहले आप लोगों के साथ तो ऐसे ये होता होगा ना पैक्ट कि भाई इतना पैसा मिलेगा, ये रोल है, ठीक है, और फिल्म जब एकदम फट जाती है तो ऐसा कुछ अलग से इंसेंटिव वगैरह मिलता है क्या आप लोगों को? नहीं सी आपका एक पैकेज फिक्स है अनलेस यू आर द इन्वेस्टर। तो मैंने तो ना मेरा रिस्क है, ना प्रॉफिट में मेरा हिस्सा है, ना लॉस में मेरा हिस्सा है। तो बट हालांकि लॉस में बहुत सारे आपको भागीदार बना लेते हैं कि यार प्रॉफिट में नहीं करते। लॉट ऑफ प्लेसेस, जैसे मैं कुछ शोज भी कर चुका हूँ, लाइव शो में भी या टीवी शो में भी, एंड में अगर बोल देते हैं अगर आपके पैसे बैलेंस हो, यार हमारा लॉस हो गया, तो माई पॉइंट इज प्रॉफिट में तो तुम मुझे कभी हिस्सा नहीं बना रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है या यू आर जस्ट बीच में मैं नाराज़ भी हो गया था कि मैं दुकानदार बनूंगा भाई, ये मेरे को उधार नहीं देना, ये मैंने माल बेचा है, मुझे पैसे दे दो, तुम्हारा मेरा लेना देना ख़त्म। तो ऐसा भी एक फेज़ था 2014 में, 2016 में। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या इंडस्ट्री में कि कुछ लोग हैं जिनके साथ लोग काम करने के लिए मतलब दीवानगी की हद तक कि भाई यहाँ पर तो मैं अपनी बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लूँगा, बट जस्ट बिकॉज कि मैं इस प्रोजेक्ट का पार्ट बनना चाहता हूँ या इस व्यक्ति के साथ काम करना चाहता हूँ तो मैं करूँगा? हाँ, ऐसा है ये पता है मुझे जस्सी में भी पता चलता था। अच्छा। जस्सी में एवरीबडी फ्रॉम मेकअप आर्टिस्ट टू एक्टर्स टू राइटर्स टू एवरीबडी वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। मेरे को याद है, ये 22 साल पहले की बात है, बट वो शो इतना लव्ड था एंड एक्चुअली इट वाज अ गुड शो। उस जमाने के हिसाब से बहुत कमाल शो था एंड ब्रेकिंग द रेगुलर जो होता आ रहा है उस पे था। और मुझे मिलते थे लोग, आई वॉन्ट टू वर्क विद दिस शो एंड सेम आई थिंक धुरंधर ऑल्सो, पीपल, टेक्नीशियंस ऑल्सो, एक्टर्स ऑल्सो शुड वॉन्ट टू वर्क विद मिस्टर धर, दे शुड। अभी आपके पास ऐसे बच्चे तो बहुत सारे आते होंगे, यंगस्टर्स जिनको इंडस्ट्री में आना होगा, वो पूछते होंगे कि हम क्या करें, कैसे करें, और बहुत सारे लोग आते हैं मतलब जैसे बहुत बथेरे मैसेज आते होंगे आपके पास, क्या आप बोलते हो, मतलब जवाब आप देते हो, नहीं देते हो? यार देखो, मैं इसका भी मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है। मैं तो कहता हूँ मत बनो। अच्छा। हाँ, मुझे मैं बहुत लोगों को मन में तो ये आता है, बट कई बार यंगस्टर्स डोंट वांट टू लिसन, इट टेक्स अ लॉट एंड आई फील आई एम वन ऑफ द लकी वंस। मैंने बैड केसेस भी देखे हैं, आई हैव सीन केसेस ऑफ पीपल हु हैव नॉट अचीव्ड। तो बट अगेन मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, इट टेक्स अ लॉट, क्योंकि यू आर अ कंप्लीट फ्रीलांसर और फ्रीलांसर का एक अलग टेम्परामेंट होता है। अगर आप रोज़ घर से नहीं जा रहे हो तो बिकॉज आपके आसपास जो दुनिया है उनको रोज़ घर से जाने की आदत है, यू विल बी डिफरेंट, यू विल बी वेरी डिफरेंट। आपको अपने समय का सदुपयोग करना पड़ेगा कि व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। नहीं तो खाली टाइम काटने को दौड़ता है, यू नो, कि आप उसमें कैसे पीसफुल। मैं बोलता हूँ कि मैं लकी रहा हूँ, और जैसे कम एक्टर्स होते हैं जो बहुत लकी रहते हैं कि आप इतना लंबा टाइम चल सको, या बीच में खाली टाइम है तो आप उसमें क्या करते हो, क्योंकि पगला जाओगे कुछ तो आई एम श्योर विल। बट थैंकफुली इंटरनेट है, यू नो, कि कुछ लोग जो अपना कुछ मार्क करना चाहते हैं उनको इंटरनेट बिजी रखता है एंड आई थिंक उनको पैसे भी देता है कि अब लोगों को डील्स क्रैक करनी आ गई हैं, दे एम फॉर दैट। तो मैं बहुत सारे यंगस्टर्स को बोलता हूँ कि चेक ऑल एस्पेक्ट्स, कि भी तुम इसके या करके देखो, यू माइट नॉट लाइक इट। कई चीज़ें आप करके देखते हो, हेड में होता है कि हमें ये करना है, करना जब तक नहीं मिल रहा है करने को। क्योंकि सेट पे बहुत लंबे आवर्स होते हैं एट टाइम्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बहुत मुश्किल काम है, एक्टर्स का फिर भी इजी होता है। एक्टर्स का आपका वैनिटी वैन है, समवेयर टू सिट। जो बाकी जो लोग होते हैं ऑन सेट, जैसे मुझे कई बार लाइटमैन वगैरह का बुरा लगता है कि वो हमारे से भी 2 घंटा पहले आते हैं, हमारे जाने के भी 2 घंटा बाद जाते हैं। सो वो दे वर्क फॉर लाइक 17-18 आवर्स, तो बहुत ज़्यादा है। तो मैंने एग्जैक्टली तो ये नहीं बोलता कि मत करो, या फिर एज एन हु एम आई टू से, जो हो सकता है आपका एक्सपीरियंस बहुत ही लकी रहे, मे बी यू लव इट एंड यू फ्लरिश सो मच। तो दोनों एस्पेक्ट्स कंसिडर करो, सिर्फ ये नहीं कि सक्सेस स्टोरीज देखिए और उसी पे ही बेस कर लो कि बड़ा स्मूथ है। मैंने अभी एक शेर पढ़ा था, अमीर इमाम एक शायर है उनका,
बहुत बढ़िया लगा मुझे कि मत बताओ कि बिखर जाए तो क्या होता है, मत बताओ कि बिखर जाए तो क्या होता है, नई नस्लों को नए ख्वाब सजाने देना। कितना प्यारा शेर है। ये इसलिए मुझे चुप रह जाना चाहिए। नहीं, बट इंटरेस्टिंग है आप जो बात बोल रहे हो कि अगर आप वो नहीं बताओगे, जैसे आप क्या बोल रहे हो कि भाई तुम करके देख लो, हो सकता है तुम्हें वो ना पसंद है, हो सकता है बहुत पसंद है, और हो सकता है बहुत पसंद है, तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं, बट आई लाइक व्हाट यू सेड। आई थिंक दुनिया वैसी होनी चाहिए कि मत बताओ कि बिखर जाए तो क्या होता है, नई नस्लों को नए ख्वाब सजाने देना। बट नया ख्वाब सजाना अभी मेरे ख्याल से प्रिविलेज होती है। कोई गलत इंसान गलत जगह पे फंस गया तो फिर उसके लिए तो दिक्कत हो जाएगी ना, है ना। कितनी सक्सेस स्टोरीज तो कम ही होती हैं, पर दिखती सिर्फ वही है ना, दिखती सब सिर्फ वही है। बिकॉज और उनकी भी जो संघर्ष की बात हो रही है वो तभी हो रही होती जब वो सक्सेसफुल हो चुके होते हैं। हाँ। किसी ऐसे आदमी के चैलेंज की बात नहीं हो रही है, ऐसे तो हो ही रहा है। मतलब सड़क चलते हमको चैलेंज तो हर चैलेंजिंग काम तो हर आदमी करता ही मिल रहा है ना। करेक्ट। नहीं, बट आई लव व्हाट यू बट शेर कितना प्यारा है ना, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। आई थिंक मुझे उससे सीखना चाहिए कि चुप ही फिगर इट आउट। सबकी जर्नी इतनी अलग होती है, कईयों की कमाल भी, मे बी इट्स अ कमाल वेटिंग टू एक्सप्लोर्ड। तो ये कभी आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है कि एकदम मतलब आप कुछ सोच करके गए थे, एकदम तैयारी ही नहीं मिली है, सेट ऐसा बेकार सेट दे दिया है, कोई देखने सुनने वाला नहीं, ऐसा एक्सपीरियंस भी होता है? अरे होता है भाई, मतलब रियलिटी शो का बता रहा हूँ। कुछ मैं होस्ट कर रहा था। मेरी डेट 2-2.5 महीने से ठीक है ली हुई है डेट, किस डेट पे शूट कर रहा हूँ, और मैं सेट पे पहुँचता हूँ और वहाँ पे शुरू ही नहीं कर रहे। तो बोले क्या हो गया भाई, 2 दिन का ही तो शूट है, होस्टिंग में जल्दी खत्म हो जाता है काम, स्क्रिप्ट नहीं है। व्हाट इज दिस, मतलब आपको 2.5 महीने से पता है शूट होने वाली यहाँ है। तो ये मुझे करप्शन लगती है एट अ लेवल कि नॉट डूइंग थिंग्स एट द राइट टाइम। सो क्योंकि बॉटम लाइन तो आपका प्रोडक्ट खराब निकलेगा ना। बट आई थिंक वो चैनल अप्रूव नहीं करता है टाइम से, तो राइटर भी कहता है मैं भी लास्ट में दूंगा। और ये कोई फर्जी चैनल है या ठीक ठाक चैनल? टॉप चैनल। तो ये बहुत ज़्यादा होता है। तो वो भी इस सब में फिर लगता है कि अपने वीडियोस बेस्ट है, यू हैव द कंट्रोल। मैं तो कितने रीशूट्स खुद ही कर लेता हूँ, अपने आप कॉल लेता हूँ, नहीं नॉट अप टू द मार्क, लेट मी रीशूट, या स्टोरी बदलता हूँ। तो अपने आप, तो आई एम वेरी हैप्पी। यूट्यूबर्स जो अच्छा करते हैं ना, मुझे बहुत सही लगते हैं। आई फॉलो अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स। और इंटरनेट से मैं ये भी खुश हुआ था कि अलग अलग तरह के टैलेंट्स निकलेंगे, बट समहाउ रील्स ने एल्गोरिदम कर दिया है। कोई एक चीज़ बनाता है, 10 लोग वही बनाते हैं। बट ओरिजिनली आई थॉट कि शायद इंटरनेट पे छुपे हुए टैलेंट्स निकलें, ओरिजिनल थॉट्स जो छोटे गांव से आ रहे हैं, जो अलग से हैं। बट अगेन लाइक मनी डज इट ना, पैसा भी सबको घुमा देता है, कर देता है कि जो सब कर रहे हैं ना वही करो, उसी में फल चल रहा है जो चलते हुए। बट फिर भी इंटरनेट ने मतलब हमने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मतलब मैं तो इसी युग का ही है, मतलब अभी का ही एकदम ये इंटरनेट की दुनिया। मैं पाषाण युग का हूं। आप तो आप तो मेरे से बड़े खिलाड़ी हो। हम लोग जब क्या कहते हैं, मतलब सच में 2010 में, आपने तो 2010 में कंटेंट डालना शुरू कर दिया, 9 में भी शुरू कर दिया था। असली इंटरनेट युग के तो आप हो। हाँ, एक्चुअली मेरे पास तो कुछ ऐसे व्लॉग्स हैं जो मैंने बंद किए हुए हैं। अच्छा, लेकिन इसका इंस्पिरेशन कहाँ से आ रहा था? आपके आसपास कोई कर रहा था? मतलब क्या बाहर का कुछ देख रहे थे? मैं बाहर का देख रहा था। जैसे मैं बहुत टीवी फिल्में नहीं देख रहा था, तो मैं यूट्यूब पे चला गया था और मैंने देखा कि भाई टीनेजर्स अमेरिका के इधर के बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गाने बना देते हैं प्रॉपर एडिट करके, डूइंग सो मच। तो मैं उन्हीं से इंस्पिरेशन लिया था कि भाई मेरे को भी करना है, तो इस चक्कर में शुरू किया था। तेरा ध्यान किधर है, ओजी क्रिएटर इधर है। पर थे उस टाइम भी कुछ लोग काम कर रहे थे। अच्छा, थोड़ा कर रहे थे, बहुत कम लोग थे तब। फिर मैंने ये भी देखा भी, मतलब पढ़ा था कहीं पे कि बहुत सारे ऐसा भी रहा था कि ये नहीं हुआ था कि वीडियो आप बनाना शुरू किया था और चल गया था। वो कितना फेज था? 2009 से 10। 9 से 10 फिर भी बनाते रहे? नहीं, फिर रुक गया था ना, 3.5 साल नहीं बनाए फिर। अच्छा, बिकॉज झुमरू में बिजी हो गया था, किंगडम ऑफ ड्रीम्स। वो उसकी रिहर्सल 12 घंटे होती थी 9 महीने तक, ऑल फिजिकल। तो आपको कंटेंट क्रिएशन के लिए भी फ्री माइंड चाहिए होता है। इफ़ यू आर ऑक्यूपाइड ना, तो नहीं इतना हो पाता। तो वो 9 महीने में ब्रेक, फ्लो टूट गया। फिर मैं टीवी भी कर रहा था और झुमरू भी कर रहा था। तो 5 दिन बॉम्बे, 2 दिन गुड़गांव, ये भी मेरा फेज रहा है कि पूरा साल ऐसा निकल गया कि अप डाउन। पैसे कमाए, खर्च करने के टाइम सिर्फ एयरपोर्ट पे।
मतलब कहाँ क्या करो, कोई डे फ्री नहीं। वो एम्बिशन वाला टाइम था 2013, सिर्फ 1 साल। उसके बाद तो अरे बॉस मेरे से नहीं हो, मैं नहीं कर रहा, ये बर्निंग है। एयरपोर्ट पे नहीं खर्च करने वाला मैं, ड्यूटी फ्री। तो बस उसके बाद से फिर अपने पेस पे अपने वीडियोस, मन किया तो बनाया, नहीं बनाया तो नहीं बनाया, इट्स लाइक दैट। कितना टाइम लगता है आपको ऐसे शॉपकीपर चुटकी बनाने में? अरे कई बार ना ऐसा आइडिया आ जाता है कि फट से पता होता है कि यार ये तो मेरे को पता है, मैं शॉपकीपर के सारे डायलॉग्स एक साथ बोल दूँ, हाँ ये अच्छा ये कितने का है, ले लो वहाँ रखा है, ये एक फ्लो में हो गया। फिर दूसरे में लिपस्टिक लगाई और ये छुटकी आई, एंटर की, शॉपकीपर अच्छा लेकिन मैं तो कहाँ है, वहाँ रखा है। तो फिर एडिट में इतना क्लैरिटी होती कि किसके डायलॉग पे वो क्या बोलेगी, इट्स जस्ट टू लिखना कुछ नहीं, लिखता नहीं हूँ। और ऐसा होता है आपके साथ कि ऐसे एक टेक लिया, मतलब मैं भी इंस्टाग्राम पे अपने मतलब कभी कभी ऐसे न्यूज़ से रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ, तो मैं तो अगर कुछ बोल भी ले रहा होता हूँ ना, मतलब कैमरे के साथ जब करता हूँ तब इतना नहीं होता है, लेकिन जब मैं अपना रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ मैं 7-7 8-8 बार रिकॉर्ड करता हूँ वही सेम बात, फिर उसके बाद डालता हूँ, उसमें से कोई एक हो सकता है पहला वाला ही डालूँ। पर क्यों आपको फ्लॉ लगता है उसमें? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं इससे बेटर हो जाएगा। अच्छा इससे बेटर हो जाएगा, ऐसा आपके साथ होता है? मैं बीच के भी डायलॉग दोबारा ले लेता हूँ अगर मुझे लगता है कि ये एक्सप्रेशन ठीक नहीं आया, या उसने बोला वहाँ रखा है और इसने वहाँ नहीं देखा, आई विल डू इट अगेन। तो रीटेक्स तो आपका हक है, पब्लिक को वही दिखाओ जो फाइनल प्रोडक्ट है, रीटेक्स क्यों दिखाते हो? तो गुड, व्हाट यू डूइंग इज फाइन, यू शुड डू रीटेक्स। ऐसे थोड़ी महाकाव्य लिख दिया एक बार आ गया तो बस, इसके अलावा दूसरा टेक नहीं हो सकता। अब तो जो है वो यही है। हाँ। तो इसके पहले, धुरंधर के पहले आपने ये अपने वीडियो से दूरी बना ली थोड़ी। व्हाई इज इट सो? मुकुल, मेरे को ये भी लगा कि मैं इतना, शायद मेरी इमेज इतनी कैजुअल है कि कहीं मेरा रोल हल्के ना ले लें, यू नो, बिकॉज इस फिल्म की मुझे हैवीनेस मालूम थी कि मेरा रोल कितना हैवी है इसमें। मैं थोड़ा सा इमेज थोड़ी क्लीन भी करना चाहता था कि ना दिखूं तो बेटर है। तो किसी ने आपको बोला था ये या नहीं, इट वाज माय कॉल। उनका कॉल ये था कि उन्होंने सिर्फ मुझे रिक्वेस्ट किया था कि देखो, जैसे मैंने आदित्य से बोला था कि आई सेड कि मेरे मुंह पे दाढ़ी है और मैं पब्लिक पर्सन हूँ, मुझे किसी सोशल इवेंट पे जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं फोटो तो छपेगी। तो ही सेड सी आई कांट स्टॉप यू, ऐसे तो मना नहीं कर सकता तुमको कि बिल्कुल कुछ मत करो आप 1.5 साल, बट व्हाट आई कैन से इज कि टोपी पहन लेना या कोशिश करना, जस्ट ट्राई टू बी, चश्मा लगा लेना, समथिंग लाइक दैट। सो ही सेड जस्ट अपनी तरफ से थोड़ा ट्राई कर लो। आई सेड ओके। तो उस चक्कर में मैंने फिर बाहर जाना भी मैंने कम ही कर दिया, कहीं ना कहीं तो ज़्यादा छप जाएगा। तो प्लस मैं चाहता था कि ये थोड़ी इमेज वॉश आउट होए, ताकि मेरा सीन आए तो लोगों को ख्याल ना आए कि वीडियोज़ का थोड़ा दूरी हो जाए। ओवर एक्सपोजर आपको प्रॉब्लमेटिक लगता है? अगर बहुत आप दिख रहे हो तो? नहीं, जिसको जो पसंद है वो करे। नहीं आपको मतलब सी मेरे को घेरा। हाँ, मुझे कैरेक्टर्स पसंद है। मुझे देखो, मैं ना अपनी बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ें या ओपिनियंस भी नहीं देता हूँ ऑनलाइन। आई वांटेड फिक्शन। ये एक तरीके से मैं नहीं हूँ, छुटकी है, शॉपकीपर है, आड़ू है, बिल्ली मासी है, ये इनकी पोस्टिंग चलता है मुझे। जैसे मुझे ये भी लगता है मुकुल, अगर मैं एनिमेटर होता तो शायद मैं एनिमेशन बना रहा होता, मैं खुद को नहीं छाप रहा होता। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि कम दिखना भी अच्छा होता है। और ही ओपिनियन से मेरे को ये लगा कि जो धुरंधर को लेकर के हुआ कि प्रोपेगेंडा फिल्म है, एक तरफ से आया है, बहुत ज़्यादा आप तक भी पहुंचा ही होगा। तो जब ये आप तक क्या पहुंचे, मतलब पर्सनली पहुंचा आफ्टर वॉचिंग आलम, क्या कोई आया कि या गौरव व्हाई यू हैव पार्टिसिपेटेड इन अ प्रोपेगेंडा फिल्म, ऐसा कोई आया? नहीं, बट आपका सवाल बड़ी लेट आया है ये। धीरे धीरे वही मैं सोच रहा हूँ, यही तो कला है। बाकी सब विज्ञान है। सी जो मुझे नहीं पसंद होगा मैं उसको प्रोपेगेंडा बोलूँगा कि ये मुझे पसंद नहीं है या आप इसको मुझे दे रहे हो। तो एवरी फिल्म हैज़ अ टेक कि भाई ये मेरा टेक है, तो इट इज़ समवन्स टेक एंड आई एन्जॉय इट लाइक दैट। और वैसे मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब मोस्टली तो 99% इज़ लव फॉर द फिल्म एंड अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। आपके आसपास के किसी ने ऐसा नहीं बोला? नहीं, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन? नो, मैं मिलता भी नहीं हूँ ना लोगों से ज़्यादा।
और जैसे सोसाइटी वगैरह में आई थिंक अगर जिसको फील होगा उसने बात नहीं की होगी मुझसे मे बी, बट ऐसा किसी ने एक्सप्रेस नहीं किया है। और आपके कैरेक्टर को तो बहुत प्यार किया गया। मेरे कैरेक्टर के साथ पूरी सिंपैथी भी थी। ये मुझे स्क्रिप्ट लेवल पे भी पता था कि दिस इज द ओनली कनेक्शन रणवीर हैज़ इन अ डिफरेंट कंट्री हु नोज हिज पास्ट। और जब ये जो आपका कैरेक्टर है वो जब लिखा गया, आपने पढ़ा, उसके बाद परफॉर्म करते टाइम उस सीरियसनेस को बनाए रखने के लिए थ्रू आउट क्या आप कुछ क्या प्रोसेस कर रहे थे या? नॉट रियली। इसके एक्चुअली जो पहला टेक हुआ था वो मेरा बहुत इमोशनली हैवी नहीं था, और मैं उसको बहुत हैवी नहीं करना, बिकॉज हमने जो ऑडिशन भी किया था ना मुकेश चावड़ा जी के यहाँ पे, इवन दैट वाज नॉट रियली टू हैवी। लेकिन जो सीन जब शूट हुआ फाइनल तो इट वाज मच हैवियर विद आंसू एंड तो आदित्य धर का कॉल था कि वी हैव टू मेक इट हैवियर। तो और फिर एडिट पे फिर अलग से कमाल, द बैकग्राउंड म्यूजिक, पुटिंग द होल सीन टुगेदर, तो मैजिक तो करना उनको आता ही है। दैट्स हाउ वी डिड। आपके घर परिवार रिश्तेदार में कोई फिल्मों में पहले रहा है? नहीं, मेरे यहाँ पे कोई नहीं है। कोई नहीं? नहीं कोई नहीं। तो ये कैसा रहा आपके लिए, मतलब इसमें आना किसी ने रोका नहीं? पापा ने इस फील्ड में? हाँ, कि क्या कर रहे हो तुम? नहीं रे, मेरा ना जैसे 6th स्टैंडर्ड से थोड़ा मुझे इन चीज़ों में ज़्यादा शौक था कि एनुअल फंक्शंस में, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में, बट थिएटर हमारे यहाँ कुछ ऐसा था नहीं। मेरे स्कूल में एकेडमिक्स पे ही फोकस होता था। जैसे मेरे ये सैड स्टेट भी है कि मेरे आर्ट में जो होता है ना, आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग वेंटिंग में मेरे A+ आते थे। अच्छा। बट पढ़ाई में मैं थोड़ा 72%, 80% था। तो मुझे लगता था कि भाई उस जिस चीज़ में अच्छा हूँ उसको तो एंकरेज ही नहीं कर रहे, जिस चीज़ में ज़्यादा सेंस नहीं बनती उसी में बोल रहे हो यही करो यही करो। तो आई थिंक एजुकेशन अब शायद बदल गई हो एजुकेशन, पता नहीं, बट आई वॉज ऑलवेज गुड एट आर्ट एंड क्राफ्ट। मतलब जो A++ इस टाइप के मुझे स्कोरिंग आती थी। फिर लगा कि शायद आर्ट अच्छा है तो फैशन मुझे करना चाहिए क्योंकि मेरी स्केचिंग अच्छी होती है। तो मैंने कॉलेज ऑफ आर्ट्स में भी अप्लाई किया था बट हुआ नहीं मेरा। तो उसमें भी फिर फैशन में ट्राई किया। तो फैशन में क्या? आई वेंट टू पर्ल एकेडमी ऑफ फैशन। अच्छा, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स? फैशन डिजाइनिंग एंड क्लोथिंग टेक्नोलॉजी, FDCT होता था। कूल लोगों में से रहे हो। एक समय पे तो बहुत कूल लोग करते थे फैशन डिजाइनिंग, मतलब जो एकदम नहीं उस टाइम ना देखो वो ग्लैमरस होता था उस टाइम, वही न्यूज़ में आता था। तो आई थिंक मेरी जनरेशन के बहुत सारे लोग फैशन डिज़ाइनर ही बने। जैसे एक बार कंप्यूटर पे भी आए थे ना, एक बार फॉरगेटिंग, हर कोई उसी कॉलेज में जाता था। क्या था वो? CSIT का जो बूम आया था। पीछे जाओ और पीछे जाओ। उससे पीछे नहीं जा पाऊंगा। 94-95 में नहीं जा पाओगे ना तुम। कैसे जा पाऊंगा, आया ही नहीं हूँ दुनिया में। हमारे टाइम में कैड वैड आया था, कंप्यूटर पे डिजाइनिंग, और मैं तब इमेजिन करता था कि मैं ऐसा फिर डिजाइन करूंगा कि कंप्यूटर पे ऐसा करूंगा कि मॉडल चलती आएगी उस पे कपड़े होंगे। ऑटोकैड की बात करेंगे? ऑटोकैड इंजीनियरिंग में लोग आज जो हो रहा है, मतलब उस कॉलेज में वो भी सिखाते थे ऑटोकैड वगैरह। अच्छा। बिगिनिंग वो जो स्टिक फिगर बना, कहाँ स्टिक फिगर एंड व्हाट इज हैपनिंग टुडे इज AI बेसिकली। तो मेरे दिमाग में AI था कि वो उधर से मॉडल चलती आ रही है और मैं इंटरनेट पे कपड़े बदल दूंगा ये सब। तो फिर लगा ये तो वो नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ। तो मैंने पापा को बोल भी दिया, ऐसे पैसे बचा लो, बड़ा महंगा कोर्स है, मैं नहीं करूँगा, मेरे को नहीं करना फैशन। तो पापा सेड फिनिश इट, मैं कर रहा हूँ, आधा साल जॉब कर ले, फिर जो मन में आए कर, करना है कर, नहीं करना है मत कर। तो एग्जैक्टली आधा साल किया और फिर बोला मैं नहीं कर रहा, मैं थिएटर करूँगा। आपने ही तो बोला था। हाँ, आपकी बात रख ली सर, ठीक है जा कर ले थिएटर। तो मैं थिएटर में आ गया था। लेकिन बहुत ऐसा नहीं हुआ कि नहीं मतलब नहीं करने देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आई थिंक समवेयर आई एम थैंकफुल ऑल्सो मुकुल, मेरे पे अपनी इच्छाएं थोपी नहीं गई कि भाई तुमको, पापा इंजीनियर हैं, BHU के, IIT BHU के, भाई मेरा इंजीनियर है REC का, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह, वो तो अब US में ही रहता है। तो मुझ पे थोपा नहीं गया। मम्मी भी मेरी MA BEd MA क्या क्या होता है, यही सब एड जो होते हैं। अच्छा, तो आपका फिर इस हिसाब से आपका वो वाला संघर्ष तो नहीं कभी रहा होगा कि खाना नहीं खाया, बिस्किट खा करके पानी में डुबोया, वैसा? बॉम्बे में? हाँ, कहीं पे भी? नहीं, मैं ये इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। देखो मैं थोड़ा सा वो भी था ना, सम्मान वाला।
तो मैं मेरा लेटर जो इंटरनेट पे डाला हुआ है हाँ. वो 1 ही महीना नहीं हुआ है अभी, बॉम्बे शिफ्ट हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था जब वो लेटर लिखा था। तो पहले साल देखो पैसे तो कम होते थे, पापा भी कोई ऐसे बिजनेस बैकग्राउंड के नहीं है, इज अ सैलरीड पर्सन, तो मेरे को डेफिनेटली सपोर्ट कर देते थे। मेरे पास वो भी लेटर्स पड़े हैं, 2000 भेज रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं है टाइप्स। अच्छा। फिर इफ़ यू नीड एनीथिंग लेट अस नो, ये सब भी है। तो उस टाइम जैसे मेरे को याद है कि मेरे अकाउंट में 84 रुपीज़ थे बॉम्बे में, और मैं सामने से जा रहा था, HDFC देखा और मैं ऐसे मेरा ख्याल रखना, तो मैं आते जाते बैंक को मत्था टेक के जाता था। अच्छा। 84 रुपीज़ विड्रॉ भी नहीं होते। तो उम्र कितनी थी तब आपकी? 24 होंगे, 23 साढ़े 23 में चला गया था, तो उसी टाइम मतलब क्रेजी करने की उम्र थी वो तो। हाँ आई थिंक देखो उस टाइम ये भी लगता था ना कि तकलीफ तो नहीं है। अब जैसे अब मुझे शायद वो मुश्किल लगे क्योंकि आई एम एक्सपोज टू सो मच मोर एट ए यंग एज ना, फ़र्क नहीं पड़ता है। पैसे नहीं ऑटो के तो ठीक है, पैदल आ जाएंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। जू से 4 बंगला आ जाता था मैं, ऐसा कुछ बिग डील नहीं लगती। खुददार टाइप हो आप? खुददार भी था मैं, क्यों किसी से पैसे लूँ? मैं देने वाला बनना चाहता हूँ, मैं लेने वाला तो ना बनूँ कभी। सो आई ऑलवेज इन लाइक दैट। मेरी मम्मी भी कहती, मेरे नाना जी कहते थे हाथ हमेशा ऐसे रहे, ऐसे ना रहे। सो आई हैव ऑलवेज स्टक टू दैट। टू सपोर्ट, यस, टू टेक इज अ बिग डील फॉर मी। और तब आपने लेटर क्या लिखा था? वो लेटर बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेटर में यही था कि मैं शुरुआत में लिखा हूँ, नथिंग हैज़ मटेरियलाइज्ड ऑन द मनी फ्रंट येट। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि 25 दिन तो आए थे, क्या एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। तो मैंने अभी तो यही बोल रहा हूँ, बातें देखो उस टाइम देखो। लेकिन मैंने ये भी लिखा है कि प्लीज़ हैव फेथ इन मी, एंड ये भी बोला अपना ख्याल रखना, प्लांट्स कैसे हैं घर पे, उसमें ये सब लिखा हुआ है, और फ्यूचर इज़ ब्राइट, आई नीड टू लर्न मोर। तो मुझे अपनी लैंग्वेज भी अच्छी लगी कि मैं इतना 23 साढ़े 23 साल का, मैं अच्छी बातें कर रहा था भाई, कि भाई फ्यूचर इज ब्राइट लग रहा है, और सो मच टू लर्न भी कह रहा हूँ। ऐसे नहीं कह रहा कि मुझे सब आता है। तो मुझे लगता है कि मेरा सुर भी सही था लुकिंग बैक, है ना। कि वो भी घमंड भी नहीं लेके गया हूँ कि मैं आ गया हूँ, मेरे को सब आता है, आप देखो मैं क्या करता हूँ। तो मुझे उस लेटर की टोन भी पढ़ के ऐसा लग रहा है कि कोई सेंसिबल बच्चे ही नहीं लिखा है। ऐसा बच्चा मुझे मिले तो मैं उसको सपोर्ट ही करूँ। अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक और, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल डू इट, बट आई डू इट। मुझे ना थोड़ा सा कुछ सालों पहले अपने वीडियोस में ग्रेटनेस वाली फील आने लगी थी। अच्छा। कि लोग भी लिखते थे यू आर अ लेजेंड, जैसे बिल्ली मासी आड़ू जो स्टोरीज हैं, ये काफ़ी इमोशनल और इंटरकनेक्टेड है। चुटकी शॉपकीपर से भी, बच्चे का स्कूल जाना, दादी से नाराज़गी, दादी के पेन पॉइंट्स, वो अपने दादाजी को याद करती है, दादाजी का पेन ढूंढ रही है पूरे घर में, उसका नाम है दादी की संदूकड़ी। अच्छा। और घर शिफ्ट किया और पूरे घर में बिल्ली मेरा वो कित्थे है, पेन कित्थे है कर करके घूम। तो ऐसी चीज़ें थी। तो फिर मुझे लगा कि लोग लिखने लग गए और लेजेंड ये वो, तो मुझे लगा शायद मैंने उसको ज़्यादा सीरियसली ले लिया। फिर मुझे लगा नहीं, आई डोंट वांट टू बी दैट, नो, आई हैव टू ब्रेक इट। ये अपने आप को इतना, आई हैव टू किल इट। तो मैंने उसको धीरे धीरे करके मैं उसको उस लेवल पे लेके आऊँ, टू कीप अ चेक ऑन माई सेल्फ, कि आई डोंट वांट टू बी समबडी जो अपने आप को इतना खतरनाक समझे कि, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, मैं वीडियो टीवी और फिल्मों से कंपेयर कर रहा था कि भाई कि ठीक है तुम अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आई एक्सेल एट व्हाट आई डू, यू एक्सेल एट व्हाट यू डू। तो वो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, कीप योर पर्सनैलिटी इन चेक। इससे वो ग्रेटनेस अहंकार लाती है, अहंकार लाती है। और मुझे फील हुआ कि मैं उस जोन का नहीं होना चाहता। तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा सालों में करता रहना चाहिए। तो धुरंधर की इतनी तारीफ के बाद अहंकार नहीं आया? तो अभी नहीं आ रहा, नहीं, अब नहीं आ रहा। शायद मैं भी 10 साल पहले आ जाता, तो अब नहीं आ रहा। इट फील्स लाइक वन ऑफ द जॉब्स दैट आई डिड which has been received well and more people happen to see it. मतलब शायद वीडियोस की इतनी रीच नहीं थी, इसकी रीच है। So also it's a great well made product. वैसे प्रोसेस है, अगर आपके अंदर अहंकार नहीं आ रहा है आफ्टर डूइंग दिस मच ऑफ वर्क और इतना अप्रिसिएशन आने के बाद में, तो इसका मतलब कि हो सकता है आपने डेलिबरेटली उस प्रोसेस को ना किया हो, बट वो कहीं ना कहीं हुई है। बिकॉज यहाँ तो ऐसे जो होता है ना, भुट्टे का दाना हल्की सी आंच में से फट से फटता है
अहंकार वहाँ पहुँच जाता है। हाँ, तो आई थिंक उसको चेक में रखना ज़रूरी है। आप आज रॉकिंग हो, कल नहीं हो। आई हैव सीन सो मेनी अप्स एंड डाउन्स कि फ़र्क नहीं पड़ता है। थोड़ा सा कॉमेडी का मैं समझना चाहूँगा कि अभी के टाइम पे जो कॉमेडी कंटेंट है उस पे तो इतना ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हैं जो एकदम सेंसिटिव हो गई हैं, डार्क जोक्स आ गए हैं, आए दिन लोग कल कैंसिल होते रहते हैं। आप कभी कैंसिल हुए वैसे? मैं उसका ख्याल भी रखता हूँ एज एन वीडियोज़ में। अब देखो, अब तो मैं उतना सुपर एक्टिव नहीं हूँ जितना पहले होता था, बट आई ऑलवेज टेक केयर कि मुझे मेरा जो मैं बनाता हूँ शुड नॉट, मैं किसी के रिलीजन पे कभी नहीं बनाता हूँ। ये आपका फेथ है, आप आई एम नोबडी टू कमेंट। मैं अमीरी गरीबी पे भी नहीं बनाता कमेंट्स, सोशल स्टेटस पे या फिर सेक्सुअलिटी पे कभी नहीं बनाता, जिसके जो है वो करे। तो मैं कुछ चीज़ों के दायरे बना रखे हैं मैंने। अच्छा, ये कॉन्शियसली आपने सोच रखा कि ये क्योंकि मेरा वो जोन भी नहीं है, और प्लस मैं ज़्यादा ऑफेंडिंग हूँ भी नहीं लाइफ में, मुझे गालियाँ भी नहीं आती हैं। आती हैं बट ऐसा आई एम बचपन से ही नहीं दिए हैं, तो वैसा है। तो जैसे अभी जब आप ये कंटेंट देखते हो, अच्छा, हु इज़ योर फेवरेट लाइक स्टैंड अप कॉमेडियन अभी के टाइम पे इंडिया मेरे में? को समय बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, सी, समय गालियाँ देता है, हाँ, बट मैं 1-on-1 देख रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं। दैट्स हिज लैंग्वेज। बहुत सारे लोगों ने मुझे को बताया क्या कि लेटेंट सब देखते थे अकेले में। पर आई थिंक वो इस चीज़ को समझ के ही बनाया है कि दिस इज फॉर 1-on-1 कंजम्पशन। मुझे गैरी मिनाटी भी गालियाँ देता है, पर मुझे उसकी चलती हैं। मतलब ये दोनों लोग हैं जो मुझे, अदरवाइज आई डोंट एंजॉय अ लॉट ऑफ अडल्ट स्टाफ या फिर अब्यूजिव लैंग्वेज मैंने नहीं देखी हुई अपने आसपास, तो मुझे और लगता है। बट ये भी फैक्ट है कि बहुत सारे एरियाज में दिस इज नॉर्मल लैंग्वेज। बच्चे ऐसे ही बात करते हैं। कुछ लोग तो मैंने पेरेंट्स को भी ऐसे बात करते हुए देखा है, पापा भी कई लोग बच्चों से बात कर देते हैं ऐसे। हाँ, भाई तो अब जरूरी तो नहीं जैसा मैं हूँ वैसे ही सब होंगे, तो आई अंडरस्टैंड एवरीबडी कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर। एंड और दूसरा ये 1-on-1 है, मोबाइल कंजम्पशन है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। समय रहना और मैंने उसी को ही सबसे ज़्यादा देखा सबसे हुआ है। ज़्यादा और नाम बताओ। जाकिर है, जाकिर भी बहुत अच्छा करते हैं। और जाकिर हैं, और कौन है? अब अनुभव बस्सी हैं, इनको देखा है? एक्चुअली मैं बहुत स्टैंड अप कंज्यूम नहीं करता हूँ। अच्छा, हाँ, मेरे को फिक्शन पसंद है कि उधर से एक्टर आया, तो मुझे गैग्स पसंद है। अच्छा, गैग्स में जैसे एक शो है लिटिल ब्रिटेन, ऑफेंसिव ह्यूमर भी है, और जैसे ब्रिटिश ह्यूमर होता है बहुत कोल्ड और रफ होता है, तो वो मुझे गैग जोन ज़्यादा पसंद है। अच्छा, स्टैंड अप से ज़्यादा उधर? हाँ, स्टैंड अप में एज इन कभी देख लिया तो देख लिया, बट आई डोंट फॉलो इट। मुझे विजुअली ज़्यादा पसंद है चीज़ें होते हुए देखना। अभी समय रैना का आपने वो देखा था, स्टिल अलाइव? हाँ, सो गुड। तो मुझे तो काफ़ी पसंद आया वो। मुझे तो बच्चन सर के शो में भी पसंद आया था। वो हर जगह अच्छा होता है। ही वाज फैंटास्टिक। अभी कपिल के शो आया है, उसमें भी वो भी देखा है आपने? वो भी देखा है। ही इज विटी, लाइक हाउ प्रॉम्प्ट है, विटी है, वो सही है। अच्छा, बट मैं मिला नहीं हूँ उसको कभी, आई नेवर मेट हिम। तो आप कभी ये ऐसा स्टैंड अप का सोचते हो कि आपको ट्राई करना चाहिए, बिकॉज यू ट्राई लॉट ऑफ स्टफ? या मैं पहले ना थोड़ा वो फोमो होता था 8-10 साल पहले ना, कि क्योंकि मुझे कॉल्स आते थे वीडियोस देख के कि आप कॉमेडी करते हो, स्टैंड अप, लेट्स डू अ शो इन दुबई, लेट्स डू अ शो। और मेरे को पर्सनालिटी मेरी वो वाली है नहीं, तो फोमो में मुझे लगता था कर लेना चाहिए, फिर भी मैंने ट्राई नहीं किया। बट ये है कि मे बी एज एन एक्सरसाइज समवेयर आई शुड ट्राई, कि शायद मैं हूँ वैसा, मुझे पता नहीं। बट आई स्टिल लव टू प्ले कैरेक्टर्स, कभी कोई। तो आई थिंक सुनील ग्रोवर का भी वही है, ही लव्स टू प्ले कैरेक्टर्स एज हिमसेल्फ। शायद वो स्टैंड अप ना करें, शायद करते हो तो आई डोंट नो, बट जैसे वो फिक्शन उनको पसंद है, मेरा भी वही है। उनको तो बहुत टैलेंटेड आदमी लगता है, गजब। सुनील और मैं बहुत शोज करते थे एक साथ। इन द ईयर 2009 में तो हमने होस्ट भी किया है। अच्छा, आपको पता है एक शो आया था हंस बलिए, उसमें डेविड धवन वाज द जज, करिश्मा कपूर वाज द जज, सुनील और मैं एंकर्स थे उसके। अच्छा, हर एपिसोड में हम दोनों कुछ नया बन के आते थे, कभी दोनों लड़कियां, कभी दोनों स्कूल के बच्चे, कभी कुछ ऐसे करके। और उसमें कपिल कंटेस्टेंट था। अच्छा, कपिल एंड गिनी जो उसकी वाइफ है। सो दिस वाज ऑल कपल्स
फ्रॉम टीवी एंड काफ़ी लोग थे। अच्छा, उसका शो का फॉर्मेट ही यही था। वो फॉर्मेट जैसे नच बलिए होता है, उसमें नाचने आते हैं बलिए, इसमें हंस बलिए था, तो इट वाज स्टैंड अप कॉमेडी फॉर कपल्स। ओके, आप कपिल शर्मा शो का भी पार्ट रहे? बहुत थोड़ा, अच्छा, बहुत थोड़ा, फ्यू एपिसोड्स, नॉट टू मेनी बट थोड़े बहुत। क्यों ज़्यादा लंबा क्यों? अगेन मुझे लगता है कि मेरा जहाँ पब्लिक होती है एंड परफॉर्मिंग फॉर द ऑडियंस से बेटर मुझे फिक्शन लगता है। नहीं तो फिर आप परफॉर्मेटिव ऑडियंस, तो आप तो थिएटर भी कर रखा है आपने। थिएटर स्टोरी टेलिंग होती है, वो ये स्टोरी टेलिंग नहीं है, ये कुछ मिक्स है, ये तो ऐसा है। अच्छा। फर्क है, एज इन आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट है, डिफरेंस है। डिफरेंस है। तो अभी क्या मतलब, हाउ जैसे आप अगर आप वेडिंग होस्ट कैसे करोगे? You are a public person, you are a speaker, you are a host. Do you see yourself doing wedding hosting? पर्सनालिटी का फर्क होता है। समझ गया। ये आपने जो समझाया है ना, एकदम परफेक्ट। मतलब ब्रॉडली आप वही कर रहे हो, मिलता जुलता काम, बट इट इज डिफरेंट। तो ये होता है। तो अभी क्या हम नया मतलब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं गौरव गेरा से? मुझे नहीं पता। देखो, मेरे को वेब अच्छा लगता है, सो आई वुड लव टू डू सम वेब रोल्स इंटरनेट पे या OTT पे, फिल्म्स डेफिनेटली, और मैं हॉलीवुड भी करना चाहूँगा। आई वुड वांट टू डू इंटरनेशनल स्टफ ऑल्सो। अच्छा, और गुड़गांव, मुंबई, कहाँ आजकल ज़्यादा रहना हो रहा है आपका? दोनों। मुझे गुड़गांव अच्छा लगता है, माई पेरेंट्स आर हियर, और मुझे लगता है कि मैं पेरेंट्स को बॉम्बे ले जाऊँ तो उनको अप्रूट करना हो जाएगा। हमारे उनके इतने कॉन्टैक्ट्स नहीं है वहाँ पे, थोड़ा लॉस्ट फील करेंगे। यहाँ पे पूरा खानदान है, तो मुझे लगता है तुम क्या आते हो, मैं ही आ जाता हूँ। तो क्योंकि मेरे पास टाइम होता है, माई नेचर ऑफ जॉब इज सच कि मेरे को वहाँ पे रोज़ रहने की ज़रूरत ही नहीं है बॉम्बे में। तो बॉम्बे में घर है, जब गया तो गया, नहीं गया तो नहीं गया, जस्ट लाइक दैट। तो मैं पर मंथ, हर मंथ हो जाता है मेरा अप डाउन। अब अगले साल मेरे पापा का रिटायरमेंट है, आप ये सब बातें बोल रहे हो ना, तो मेरे दिमाग में भी आ रहा है यार, मैं क्या करूँगा। तो रिटायरमेंट में वो कहाँ? अभी तो वो कानपुर में। अब कहाँ रहेंगे फिर वो आगे? भाई मैं सोच रहा हूँ, जो आप ये बात बोल रहे हो ना कि अप्रूट करना तो नहीं हो जाएगा। हाँ, अगर वो यहाँ किसी को नहीं जानते, इट्स अनफेयर फॉर देम। अगर आपका नेचर ऑफ जॉब ऐसा है कि आप वहाँ जा सकते हो, डू दैट। क्योंकि पूरा सोशल सर्कल चेंज हो जाना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे उनको वेदर पता है, इनको मतलब हवा भी अलग अलग होती है शहरों की, है ना, होती है। तो उनका बचपन की आंधी चलती है तो बचपन की यादें आती हैं, तो मैं उनको यादों से कैसे ले जाऊँ वहाँ। इंटरेस्टिंग, मज़ा आया बात करके। ठीक है, और मेरा कुछ कंट्रोवर्शियल तो नहीं, मज़ेदार होगा। कंट्रोवर्शियल कुछ आप बोल ही नहीं रहे। कंट्रोवर्शियल कुछ बोल दीजिए, कंट्रोवर्शियल ऐसा कि एकदम चल जाए ये पॉडकास्ट। क्या बोले? कुछ बोल दो, कुछ फर्जी बात बता दो, आप बना के बता दो। तो उसको ट्रेलर बना के पोस्ट पे डालोगे 10 सेकंड्स। जॉनी डेप का फोन आया था। मैंने कहा नहीं करनी फिल्म। अरे मैंने 2004 में एक ऐड की थी, इंटरनेशनल ऐड। उस टाइम 4 भी नहीं, 2000 में इंटरनेशनल पूरा क्रू आया था। मेरे को बड़ी आग लगी थी और इंटरनेशनल काम करना। कुछ 20-25 लोग आए थे। अरे उसकी भी स्टोरी है, वो भी सुना। बता दो। उसमें ये था कि मैं जैसे मैं एक्टर्स को बोलता हूँ कि ऑडिशन देना ज़रूरी है। हाँ। उम्मीद मत करो अभी मिल जाएगा, बाद में भी फल मिलता है ऐसा। तो इसकी भी 2 चीज़ें बताता हूँ। एक मेरा दोस्त जा रहा था, वो बॉडी बॉय था, जिम वाला, और मैं उसके जोन का था ही नहीं, मैं तो क्यूट बॉय नेक्स्ट डोर था। वो कहता मैं ऑडिशन देने जा रहा हूँ। ऐसा किस चीज़ का? कहता बियर का। चल तू भी दे दियो। मैंने कहा तू और मैं सेम जोन है ही नहीं, तू बॉडी बॉय है, मैं जैसा नॉर्मल होता है वैसा है, तो इसे चलते हैं। तो वहाँ गए, इंटरनेशनल क्रू आया हुआ था, लंदन के लोग, देवर ऑडिशनिंग, और उन्होंने वो ऐड मुझे मिला। सोचो, ब्रीफ उसको था, वो ऐड मैंने किया है। जयपुर में जाके हमने शूट किया, बियर का था, कार्लिंग बियर। तो एंड दिस इज व्हाट हैपेंस, यू नो, ऑडिशंस। जैसे एक और मैंने ऐड का दिया था, क्योंकि बहुत सारे ना एक्टर्स ये बोलते हैं ऑडिशन दे रहे हो, सब प्रीफिक्स्ड होता है, लेना तो इन्होंने बड़े स्टार हैं। ऐसा होता तो फिर मेरे को तो मौका ही नहीं मिलता। बट इफ नॉट एवरीथिंग इज लाइक दैट, दे हैव टू बी होपफुल। मैंने एक ऑडिशन दिया था, ये भी 2000 की बात है, 26 साल पहले की। ऐड का ऑडिशन दिया, बड़ा अच्छा हुआ था, पर मुझे नहीं लिया। मैं भूल गया ऑडिशन दे के। अब 8-10-11 महीने बाद, तब तो सेलफोन्स नहीं होते थे। गुड़गांव में मेरी मम्मी को पापा को फ़ोन आया कि गौरव कहाँ है। मैं बैंगलोर में था, बैंगलोर से कोऑर्डिनेट किया कि चेन्नई में शूट है। तो मैंने कहा ऑडिशन तो दिया नहीं था। तो मेरी टेप उनके पास थी, जो उन्होंने 11 महीने बाद उस टाइम बोला कि ये यार लड़का तो अच्छा है, इसमें फिट नहीं हो रहा। बट दे केप्ट मी इन माई माइंड, इन देयर माइंड।
तो वो ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि ऑडिशन ऑन टेप आना बहुत ज़रूरी है कि आप केपेबल एक्टर हो कि नहीं, कि हो सकता है बाद में कहीं कुछ सेट हो जाए। हाँ, एज एन एक्टर आपका फ़र्ज़ है टू बी रीचिंग आउट, अगर करना ही है सीरियसली तो ऐसा कंट्रोवर्शियल नहीं था ये। स्टोरी तो है, तुम कहीं तो डालोगे जोड़ के। ये तो डालेंगे। जहाँ कहीं लैग हो रहा होगा वहाँ से काट के कुछ बढ़िया सा अपना आराम से। कंट्रोवर्शियल में क्या, तुम मुझे बेइज्जत करके निकाल दो। गेट आउट। कि वो अभी पता है ना कि वो टीवी पे ये सब चलता है, मतलब बोल दिया जाता है थोड़ा हाइप रखिएगा, थोड़ा ऐसे करिएगा। नहीं होता है। तो खैर, ये हमारी गौरव गिरा साहब के साथ बातचीत थी, और ये नए सेट में हो रहा है इस बार शूट, तो उम्मीद है आपको सेट भी पसंद आएगा, बातचीत भी पसंद आएगी। बहुत सारी बातें हमने की हैं। गौरव साहब बहुत कम इंटरव्यूज़ देते हैं वैसे तो, लेकिन आप यहाँ आए, आपने हमसे बात किया, बहुत मज़ा आया मुझे बात करके। थैंक यू मुकुल। आई होप कुछ अच्छी बात निकली हो। निकली है। अच्छा, ठीक है। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।